वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों मेरी 5 में से 5 प्रेडिक्शन ठीक हो गई हैं। दिल्ली अपना मैच जीत गई है एलएसजी के साथ। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि दिल्ली ये मैच जीत जाएगी क्योंकि एलएसजी की टीम को पता ही नहीं उनको क्या करना है। कुछ एक उनकी जो पॉजिटिव्स है वो उनको अपने आप नेगेटिव कर लेगा। वैसा ही हुआ पूरे मैच में। मैच की बात करेंगे और उसके अलावा समीर रिजवी नाम का एक नया मैच विनर मिल गया है आईपीएल को। दोस्तों क्या खेला है लड़के ने। स्टार्टिंग में लगा था कि पूरी रेल जाएगी खाई में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। ऊपर लेके स्वर्ग की सीढ़ियां उन्होंने चढ़ा दी है टीम को। वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। उफ दोस्तों क्या ही कुछ मैच हो गया है। 200 वाले मैच होंगे नहीं क्योंकि लखनऊ की पिच है, सुपर टाइट पिच है। यहाँ 140 150 में तो दुनिया जीत लेते हैं लोग। वैसा ही हुआ दोस्तों। दिल्ली वालों ने कहा कि हम ये मैच नहीं हारेंगे। वो रुके और उन्होंने ऐसा रुका कि मतलब पूरा मैच ले गए। एलएसजी की झोली से मैच खींच के ले गए। मैच में हुआ क्या क्या उसकी बात करते हैं। सबसे पहले दिल्ली वालों ने टॉस जीता। उन्होंने कहा हम करेंगे बॉलिंग, यानी एलएसजी की आई बैटिंग। एलएसजी वालों ने अवेश खान को नहीं खिलाया था, दिवेश राठी को भी नहीं खिलाया। और मेरे को थोड़ा ओट लगा। मेरे को लगा स्पिन बॉलर चल सकते हैं, बट ज्यादा स्पिन का यूज कर ही नहीं रहे थे दोनों टीमें। बट इसी ने भी कुछ ऐसा किया। उनके आशुतोष नहीं थे टीम के अंदर, ना ही अकीब नबी को खिलाया। उसको सब प्लेइंग 11 में इंक्लूड करे बैठे थे, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी इंक्लूड कर लिया था कि अकीब नबी आएंगे, उनको खिलाएगी टीम। बट वैसा नहीं हुआ। उन्होंने मुकेश के साथ ही प्रोसीड किया दोस्त। और एलएसजी क्या करती है? एलएसजी करती है खराब डिसीजंस। मैंने पिछली वीडियो में यही बोला था और जो मैंने शॉर्ट बनाई थी उसमें मैंने इनको अच्छे से रोस्ट किया था कि ये डिसीजन इतने खराब लेते हैं। पिछले सीजन एक चीज इनकी चली थी, वो थी टॉप थ्री में आते थे मार्करम, मार्श और पूरन। तीनों आते थे, तीनों रन बनाते थे, उसके बाद टीम खस्ता हो जाती थी। इन्होंने कहा इसको ही चेंज कर देते हैं। अब इन्होंने मिडिल ऑर्डर वैसे स्ट्रॉन्ग किया नहीं, तो इन्होंने सोचा कि इसको चेंज कर देते हैं। पंत को ओपनिंग में ले आए, उसके बाद मार्करम को लाएंगे, पूरन को और नीचे लेके जाएंगे। टीम का ये मास्टर स्ट्रोक था दोस्त। पंत को ओपनिंग में क्यों भेजा? मार्श रन बॉल खेल रहे थे, पंत आए पंत गए। वैसे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था उनका रन आउट, बट ही वाज गॉन। कुछ नहीं हुआ पंत से। पंत को ओपनिंग में लाए ही क्यों, मेरी समझ से थोड़ा परे था। उनकी फॉर्म नहीं है क्योंकि फॉर्म है मार्करम की। मार्करम ओपनिंग में आते थे, पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने अच्छा खेला है। ही इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। उसको बोल दो, उसको रन बनाने दो, बट टीम नहीं चाह रही। टीम चाह ही नहीं रही ऐसा। और रन बिल्कुल नहीं बन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वनडे मैच है। 6 की रन रेट से कम जा रही थी टीमें। मार्करम भाई आए तीसरे नंबर पे, 11 रन बना के वो भी आउट हो गए। मेरे को समझ नहीं आया कि किसी की भी फॉर्म क्यों नहीं है आज। उसके बाद नंबर 4 पे पुरन को आना था, बट नहीं, टीम ने भेजा आयुष वडोनी को। आयुष वडोनी पिछले सीजन बिल्कुल एंड में आते थे, 10-20 रन बनाते थे, बेचारे चले जाते थे। उनको ऊपर भेज दिया, 0 पे आउट हो गए वो आते ही। मतलब मैं क्या बताऊं, पूरी तरह से नेस्ता नाबूद था। बैटिंग ऑर्डर पूरा ऊपर नीचे कर रखा। फिर इनको पुरन की याद आई, पुरन को लाए, पुरन आए और पुरन गए। नगीडी ने ऐसी मारी यॉर्कर, वो चारों खाने चित दोस्तों। बॉलिंग क्या हो रही थी यार, दिल्ली वालों की बढ़िया बॉलिंग हो रही थी। मतलब जब चाह रहे तब विकेट ले रहे थे। नटराजन आ गया वापस और नटराजन का कमबैक हो चुका है टीम में। प्लेइंग 11 का पार्ट थे। व्हाट अ बॉलिंग यार, क्या बढ़िया बॉलिंग थी आज उसकी। स्टार्टिंग के 2 ओवर तक तो सांस ही नहीं लेने दिया, विकेट पे विकेट। और इतनी बढ़िया बॉलिंग, यहाँ लहर रही है बॉल, वहां लहर रही है बॉल। ये होती है यार पिच। यहाँ आता है मजा देखने का। उसमें क्या मजा, जब एसआरएच बैटिंग करता 270 रन बन रहे हैं, सारे पीटे जा रहे हैं, उसमें मजा नहीं आता। बोर हो जाते हो इतने शॉट देख के। यार ठीक है यार, थोड़े बहुत रन बनते हैं, उसमें जोर लगाना पड़ रहा है बैट्समैन को। ये वाली पिचेस पे होता है ऐसे ही कि जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है क्रिकेट का वही खेलेंगे। जैसे बाद में दिल्ली वाले खेले थे, उनका बेसिक कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बाद में रुके और वहां से रन बनते हैं। वैसे ही होता है, प्रॉपर बाबर आजम की पिच है ये दोस्तों। उससे वैसे तेज रन नहीं बनते, तो वैसे भी नहीं है। विराट कोहली टाइप तुम कह सकते हो कि स्टार्टिंग में जो पहले टाइम लेते हैं, आजकल तो वो भी नहीं लेता, वो भी बहुत मारता है। ये पूरा बैटिंग ऑर्डर देख के मेरे को वही याद है, जब खाने में आपका नमक ज्यादा हो जाता है, आप ऊपर से मिर्ची और डाल देते हो, कह रहे हो कि अब बैलेंस करोगे। नहीं, उसमें नमक भी ज्यादा है, मिर्च भी ज्यादा है, दोनों खराब हो गया वो। मार्च भाई ने पावर प्ले के एंड में 1 ओवर में रन थोड़े से बनाए, बट गिरते पड़ते वो भी आउट हो गए। 35 रन उन्होंने बनाए 28 बॉलों पे। उसके बाद अब्दुल समद आए। मेरे को लगता है टीम खत्म होने वाली थी, तब अब्दुल समद आए। उन्होंने थोड़े रन बनाने की कोशिश की, 1 ओवर खोना उन्होंने पकड़ा। दूसरी तरफ उनके 2 बैट्समैन चेंज हुए। पहले जो नए प्लेयर थे चौधरी जी, मुकुल चौधरी आए थे, उनके साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप करने की कोशिश की। उसके बाद शाहबाज अहमद के साथ पार्टनरशिप करी। मैंने तुम्हें प्रीव्यू में कहा था कि ये दोनों एक जैसे लगते हैं मेरे को। शाहबाज अहमद और अब्दुल समद सेम लेवल का खेलते हैं, बट अब्दुल समद थोड़ा ज्यादा मार लेते हैं। तो अब्दुल समद ने रन बनाए और फिर बाद में वो भी आउट हो गई, क्योंकि आउट तो होना ही था। सारे आ रहे हैं, सारे जा रहे हैं। तो ये था ही नहीं कि पूरे 20 ओवर तो खेल लो कम से कम। क्या होता है 150 बन जाए, 155 बन जाए। और ये पिच ऐसी है कि बाद में अगर उनके ठीक ठाक विकेट गिरते रहे तो उनको भी टफ हो जाएगा, क्योंकि पिच ही ऐसी है कि ज्यादा रन बनने वाले नहीं है। बट ऐसा नहीं था, सारे आए मार के गए। 18.4 ओवर में 141 पे ऑल आउट होके चली गई लखनऊ की टीम। दे हैड नो आंसर। समझ शायद हाईएस्ट स्कोरर थे, उनके 36 रन थे। उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। पूरा मैच में पूरी टीम की बैटिंग ऑर्डर खस्ता हालत में था। कोई रुक ही नहीं पाया, कोई इनिंग्स को बिल्ड ही नहीं कर पाया। 35-36 अगर आपके 2 हाईएस्ट स्कोर होंगे तो आप समझ जाओ कि उसके अलावा लोगों ने किया क्या है। डबल डिजिट में तो लोगों के स्कोर पहुंच नहीं रहे थे। पूरी टीम खाली थी। बॉलिंग टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी हुई है दिल्ली वालों की। नगीडी आए थे, मैंने नगीडी के प्रीव्यू में बोला था कि ही इज अ विकेट टेकर गाय। वो जब लास्ट में टेल टूल को फिनिश करना होता है, वो फटाफट आते हैं, खत्म करते हैं। वो उतना बकाया रखते नहीं कि टेल भी रन बना दे। 3 विकेट नगीडी को मिले इस मैच में, खतरनाक बॉलिंग उनकी। उसके अलावा थगसुरा नटराजन इज बैक दोस्तों, 3 विकेट उनको मिले हैं एंड ही डिड अ गुड जॉब।
बॉल थोड़ी लहराई नहीं कि नटराजन फॉर्म में आ जाते हैं, वो मिचेल स्टार्क बन जाते हैं टीम के, एंड ही डिड वेरी वेल। 3 विकेट उनको मिले। उनकी रिसर्जेंस को देख के टोटली अच्छा लगता पूरा देश, मतलब वो शांत से हैं, अच्छी बॉलिंग करते थे, सबको अच्छे लगते थे यार। वो बेचारे बीच में 1-2 सीजन पूरा डाउन रहा, अब वो वापस आ रहे हैं। आई विश की ये सीजन उनका निकल जाए, आई विश की नटराजन अच्छा कर जाए। अच्छा लगता है यार ऐसे शांत शांत प्लेयर, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को सिर्फ क्रिकेट के लिए खेलते हैं, बाकी उनमें कोई ग्लैमर का कुछ लेना देना नहीं उन्हें। दे आर हियर फॉर द स्पोर्ट। उनको अगर आगे बढ़ता देखना है, इट फील्स गुड। उसके अलावा कुलदीप भाई साहब थे टीम में, 2 विकेट उनको मिले। कुलदीप की इकोनॉमी बेटर हो रही है। पिछले 2 सीजन का मैं कंपैरिजन कर रहा था, पहले वो 8.5 के आसपास जाते थे, अब 7.25 के आसपास जा रहे थे पिछले सीजन। इस सीजन भी ही इज डूइंग गुड। उनको 2 विकेट मिले हैं, मेरे हिसाब से विकेट्स में तो रहेंगे वो कम से कम 15 से 18 की रेंज वाले विकेट्स में हमेशा रहती हैं। इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर। और अक्षर पटेल कप्तान को भी 1 विकेट मिला, मुकेश को विकेट नहीं मिला, बट उनकी बॉलिंग बहुत बढ़िया हुई थी आज। 3 ओवर में 17 रन। मुकेश का मेरे को ये लगता है जब वो बॉलिंग करते हैं, कभी बहुत अच्छी करते हैं, कभी बहुत खराब करते हैं। उनका मिडल ग्राउंड है ही नहीं। वो या तो बहुत पिटेंगे या फिर वो वही 5-6 की इकोनॉमी से रन देके निकल जाएंगे, और मतलब विच इज गुड। मेरे हिसाब से मेन बॉलर उनके मुकेश ही है। टीम उनको ऐसे ही प्रेजेंट करती है कि ही इज द लीड बॉलर। वो ऐसा परफॉर्म भी कर रहे हैं। आई थिंक ही इज डूइंग वेरी गुड। तो 142 का टारगेट मिला था। दिल्ली की आगे बैटिंग दोस्तों चेज करने आई दिल्ली का स्टार्टिंग होते ही पहली बॉल पे केएल राहुल ने बस्ता पैक किया, घर गए वो। मेरी समझ से परे था पहली बॉल पे क्या उठा के मारने की थी। 2 प्लेयर बाहर होते हैं, एक जहां बाहर था उसके सीधे हाथ में दी उसने। पहली बॉल पे केएल राहुल घर गए भाई साहब, मेरी समझ में नहीं आया। उसके बाद जो भी आया सबने ऐसे ही किया भाई। उसके बाद नीतीश राणा टीम के नए नए ट्रेड इन आए थे, उन्होंने एक छक्का भी मारा था। मेरे को लगा था करेंगे, बट रन बॉल चल रहे थे और वो भी चलते बने। उसके बाद निशंका दूसरी तरफ खड़े थे, उनको पहले बॉल नहीं मिल रही थी, बॉल मिली तो रन नहीं बन रहे थे उनसे। 5 बॉल में 1 रन उन्होंने बनाया, वो भी चलते बने। किसी ने कुछ किया ही नहीं। प्रिंस यादव की क्या बॉलिंग हो रही थी यार, स्विंग हो रही थी लड़के की, इधर से उधर बॉल जा रही थी। शमी ने पहला विकेट लिया था जब राहुल को आउट किया था। जब इनकी बॉलें घूमती हैं, सारे इंडियन बॉलर मैंने कहा था कि बहुत सारे हैं, इन्होंने मतलब सही चॉइस करी। टू बी ऑनेस्ट ये 3 इनके जो बॉलर हैं, शमी, मोहसिन और प्रिंस यादव, तीनों मेरे हिसाब से बेस्ट बॉलर हैं इस वक्त जो फास्ट बॉलिंग में इनकी टीम के लिए कर सकते हैं। दे डिड वेरी गुड। सबकी बॉलें लह रही थी। मोहसिन तो रन ही नहीं दे रहे थे भाई, मैंने ओवर निकाल दिया था उसने स्टार्टिंग में पावर प्ले के अंदर। ही वाज डूइंग सुपर गुड। यही मतलब मोहसिन का यही है, जब स्टार्टिंग का सीजन चले थे क्या तकड़ी बॉलिंग करते थे। 14 पे 2, 16 पे 2, 4 ओवर के अंदर बढ़िया बढ़िया वो इकोनॉमी रखते थे। वो भाई रन ही नहीं जा रहे, सामने वाला पे वैसे ही प्रेशर आ जाएगा तो होगा क्या, प्रेशर आएगा तो दूसरे विकेट मिलेगा। सेम हो रहा था, प्रिंस यादव को विकेट मिल रहे थे भाई साहब। 3 विकेट वहां गिर गए थे। उसके बाद अक्षर बाबू आए, वो भी आउट। 26 पे 4 हो गई थी दिल्ली। प्रिंस को 2 मिले थे, मोहसिन को 1 मिला था, शमी को 1 मिला था। 26 पे 4। और यहाँ से लग रहा था कि स्कोर अब बहुत ज्यादा हो चुका है दोस्तों। 140 नहीं 240 का स्कोर चेज कर रहे हैं। इतना प्रेशर क्यों ले रखा था इन लोगों ने। फिर आते हैं समीर रिजवी जो कि इंपैक्ट प्लेयर थे। इंपैक्ट सब इन हुए थे, मेरे को लगा था कि ये नहीं आएंगे, आशुतोष आएंगे, बट ही केम। स्टब्स और रिजवी ने क्रीज को घेरे रखा। रन बॉल भी नहीं हो रहा था। रिजवी के 9 बॉल में जाके तक खाता खुला था। इतना स्लो वो पिच को पढ़ने लग गए भाई। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ूंगा। सेम स्टब्स का था, कोई का रन बना रहा था, कोई बाउंड्री नहीं आ रही थी। और उनके लिए एक चीज फेवरेबल थी कि रन ज्यादा नहीं थे और जो रिक्वायर्ड रेट थी वो 7 से 8 के बीच में थी, तो दोनों के पास टाइम था कंपोजर दिखाने का और वही दिखाया उन्होंने। फिर दोनों ने मारने शुरू किए और फिर शाहबाज अहमद का एक ओवर था शायद जो पिटा था, 16-17 रन उसमें आए थे। और उसके आने के बाद सिर्फ वही था 6 सवा 6 7 उसके आराम से बनने वाले थे, क्योंकि दोनों की बैटिंग जो बोले उन्होंने खेल ली थी वो उस पर कैपिटलाइज करने वाले थे। और स्टब्स का तो ये प्रॉपर स्टाइल है, वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी बॉल लेते हैं और जैसे रिक्वायर्ड रेट होती है ही प्लेज अकॉर्डिंगली। मेरे हिसाब से एक टॉप टीयर के चेजर हैं वो। जिस पोजीशन पे वो आते हैं, जो उनका टारगेट होता है, मेरे हिसाब से बहुत ही सुलझे हुए प्लेयर हैं। रुक रुक के खेलते हैं, आराम से खेलते हैं। मेरे हिसाब से टाइम रखो और फिर जाओ। आई थिंक ही प्लेज गुड। और समीर रिजवी ने आज प्रूव कर दिया कि जो पिछले से पिछले सीजन के ऊपर बहुत सारा प्राइस लगा था, वो क्यों लगा था, बिकॉज ही इज दैट कैपेबल। रिजवी ने चौके छक्के मारने स्टार्ट करे और क्या बढ़िया छक्के लगाता है, क्या कनेक्ट होते हैं। 37 बॉलों में भाई ने 50 करी। 9 बॉलों में तो खाता भी नहीं खुला था उसका। 37 बॉलों में उसने 50 करी एंड वहां से मैच खत्म था, क्योंकि दिल्ली अब ले चुकी थी इस मैच को। एलर्जी के पास कुछ नहीं था, अब तो सिर्फ बॉलर आ रहे थे, पिट रहे थे। समीर रिजवी एंड तक खड़े रहे दोस्तों, दोनों प्लेयर ही खड़े रहे टू बी ऑनेस्ट। और पार्टनरशिप जो थी 119 रनों की पार्टनरशिप करी थी 76 बॉलों पे। आई थिंक ये पूरा मैच ले गई थी। समीर रिजवी के 70 रन बने हैं, वो 70 पे नोट आउट गए हैं 47 बॉल्स पे। स्टब्स ने 39 जोड़े हैं 32 पे, क्योंकि स्टब्स का मेजर काम यही था कि वो स्ट्राइक लें और जो स्कोरबोर्ड है उसको चलता रहने दें। वहां पे बाद में समीर रिजवी का रोल हो गया था कि आप जाओ और छक्के मारो, और एग्जैक्टली वैसा ही खेला है। बहुत ही बढ़िया चेज, एकदम क्लीन चेज। 17 ओवर में मैच खत्म था और दिल्ली अपने घर जा चुका है। और मेरी 5 में से 5 प्रेडिक्शन ठीक हो गई है दोस्तों। अब मैं थंबनेल के ऊपर लिखूंगा कि 5 में से 5 ठीक हो गई है, क्यों 5 आएंगे, बट आई एम जस्ट लविंग इट। जो मैं समझ के कर रहा हूँ ये गेम, लविंग इट यार। मेरे को मजा आ रहा है, आईपीएल अच्छा चल रहा है। और कल का मैच ठीक था, मेरे को लो स्कोरिंग मैच वैसे अच्छे लगते हैं। ये था आज का मैच। कल भी एक मैच है दोस्तों, केकेआर वर्सेस एसआरएच, दोनों तकड़ी टीमें, 2024 के फाइनलिस्ट टीमें दोस्तों। हेड टू हेड की बात करूं तो केकेआर के पास 20 जीते हैं, उनके पास 10 जीते हैं, तो केकेआर के पास अपर हैंड है। और पिछले 2 साल में ईडन गार्डन्स में हारे भी नहीं है। ईडन गार्डन्स में मैच होना है, बट दोनों टीमों की एक ही कमी है, बॉलिंग ही नहीं है। केकेआर की तो है ही नहीं, उन्होंने लिए, उनमें कुछ है नहीं, तो मतलब आउट ऑफ बॉलिंग है दोनों टीमें। रन बनेंगे मेरे को लगता
लगता है हाई स्कोरिंग मैच होगा एंड आई थिंक केकेआर वुड विन। केकेआर वैसे भी दूसरे मैच ज़्यादा जीतता है, इतने साल से मैं देखता आ रहा हूँ, तो दूसरा मैच हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे होता है उनका, पहला हारते हैं दूसरा जीतते हैं। वैसे होने वाला है आई थिंक एसआरएच का यहाँ पे, बट मेरे को लगता है अगर राइडन गार्ड्स का मैदान है तो केकेआर की बॉलिंग भी कुछ ना कुछ करेगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये मैच 220-30 के राउंड तो स्कोर बनेगा, बिकॉज हाई स्कोरिंग होगा। ईडन गार्डन्स में वहाँ कम नहीं बनते। आई थिंक केकेआर का पलड़ा भारी रहेगा। आज उनकी बैटिंग बोलेगी दोस्तों, बॉलिंग में नए प्लेयर्स आपको उभरते हुए दिखेंगे। सो बी रेडी एंड स्पॉट केकेआर, मेरे हिसाब से केकेआर का पलड़ा भारी रहेगा। मेरी वीडियो दोस्तों कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अदरवाइज मत करना। बाय गाइज, टेक केयर।